हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम करे थे दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करे थे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस टाइप के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आगे। अभी इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 4 का। ये है पार्ट नंबर सेकंड। पहले पार्ट में हमने सेट नंबर 4 का जो पहला पार्ट था उसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है 30 क्वेश्चन मैथ्स के कवर किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 तक। अभी इसमें कवर करेंगे, ये है पार्ट नंबर 2, 31 टू 60 जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके प्रैक्टिस होंगे इस वीडियो में। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि आप टायर 1 नहीं आप टायर 2 देने जा रहे हो। इसका मतलब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो तो अच्छे होंगे ही होंगे थोड़े बहुत। आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे जैसे आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करते हैं या आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड, रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 31, ये फर्स्ट 21 जनवरी 2022 was Friday, then what will be the day of the week on 21 फरवरी 2025? 21 जनवरी 2022 को फ्राइडे था। अब 21 जनवरी 2022 से 23 तक जाएंगे, रिमाइंडर आएगा एक। 24 लीप ईयर है, रिमाइंडर 2 आता है लीप ईयर का। 21 जनवरी 2025 तक जाएंगे तो रिमाइंडर एक आएगा। 21 जनवरी के बाद 31 जनवरी में 31 डेज होते हैं, 10 तो ये आएगा। और उसके बाद 21 फरवरी 21 ये आएगा। अब 7 से भाग करके देख लो कितना और नंबर ऑफ और डेज आएंगे, उतने ही ऐड कर देंगे, वो दिन आपके पास आ जाएगा जो इसने पूछा है। ये 7 से भाग होता है, इसका तो रिमाइंडर 0 लगाओ। अब 2 और एक 3 और एक 4, 10 में 4 जोड़ेंगे ये भी 14, 14 भी 7 से भाग आता है, ये भी रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर दोनों का क्या होगा, डिवाइड होता है 7 से, 0 है तो मतलब कि सेम डेज रहेगा, कुछ भी ऐड नहीं करना आपको। फ्राइडे था 2022 में 21 जनवरी को, तो 21 फरवरी को 2025 में भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, इससे 68 आया, वैसे ही इससे 74 आया। देखो एक ध्यान से देखोगे आपको एक चीज दिखेगी इसमें, पहले दो का रूट करेंगे तो ये पहला नंबर बनता है, अगले दो का रूट करेंगे तो ये नंबर बनता है। वैसे ही इसका रूट करते हैं 7 आता है, इसका रूट करते हैं 4 आता है। 81 का रूट करेंगे 81 का 9 आएगा, और 25 का रूट करेंगे 5 आएगा, यहाँ आएगा 95। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, डंजन कॉन्फाइनमेंट, इनका मतलब होता है ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। डंजन का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको काल कोठरी, और इसका मतलब कारावास, जहाँ पे कैदी को रखा जाता है, प्रिजनर को रखा जाता है जेल में। ऐसी रिलेशन इसका सिनोनिम बनेगा जाइलम का रिफ्यूज, मतलब कि जिस जहाँ पे शेल्टर को रखा जाता है, मतलब प्लेस जहाँ पे कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे किसी को शरण दी जाती है उसे बोलते हैं अजाइलम। और सेम इसका मतलब रिफ्यूज का मतलब भी ये यही होता है। ये दोनों आपस में सिनोनियम है, जैसे ये है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34, जो रिलेशन इनमें है गिवन में है वही आपको ऑप्शन ढूंढना है, सेम रिलेशन किसके अंदर बनेगा। अब ये नंबर 864 ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। अगर मैं करता हूँ इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप आएगा 12,416। 16 की 6 चौका 24, लास्ट डिजिट 4 बनाना है। तो 16 की अगर मैं इनका डिफरेंस की पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 चौके 64, 6 कैरी 16 पंजे 80 और 6 86, 864 आता है। मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर इनका गैप लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले नंबर से, कौन सा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है। सेम इसमें देखते हैं अप्लाई होता है नहीं। डिफरेंस आ गया 27, 39 की 27 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये आप देखो। 7 × 9 = 63, 6 कैरी 7 21 6 27, और ये 18, एक कैरी 2 3 6 1 7। देखो एक सेकंड, देखो ये आया 273, और 2 में 18, एक कैरी 2 3 6 1 7, 7 सॉरी 3, 8 और 7 15, एक कैरी 7 और 3 10। मतलब कि सेम रिलेशन बनता है, ऐसे रिलेशन आपको देखना है। अब आप चेक करोगे लास्ट डिजिट से,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का गैप 42 में से 18 के आप कहेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। 24 की 42 से गुना करना है मुझे, 42 की 24 से। 4 दूनी 8, लास्ट डिजिट 8 भी आता है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 दूनी 48, 4 कैरी, 24 चौके 96 और 4 100, 1000 आता है। मतलब कि सेम डिफरेंस यहाँ पे, जो सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होता है इन दोनों में, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट में। पहले और दूसरे नंबर का गैप लेना है, जो गैप आता है उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर से, और क्या आता है, थर्ड नंबर, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। 4 persons A, B, C, and D are sitting in a restaurant around a circular table for dinner facing the center of the table, but not necessarily in the same order. After some time, their four friends, उनके जो चार और मित्र हैं, P, Q, R, S, वो भी ज्वाइन हो जाते हैं सेम टेबल के अंदर। A sitting just opposite to Q। अब देखो आपको बनाने हैं दो, ऐसे में दो बनाने हैं आपको, दो सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब किसके अपोजिट है, कहता है ए सिटिंग अपोजिट टू क्यू। ए है जो क्यू के अपोजिट है, ए यहाँ पे है दोस्तों, तो 3 बीच में आना चाहिए, 3 बीच में, तो क्यू यहाँ पे होगा। ए यहाँ है, क्यू यहाँ पे है। ए इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू क्यू एंड बिटवीन सी एंड आर। ए है जो बैठा है सी और आर के बीच में बैठा है, तो मान लेते हैं सी यहाँ पे, आर यहाँ पे है। दूसरी कंडीशन में आर इस साइड मान लेता हूँ, सी इस साइड मान लेता हूँ। डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर। देखो 1 2, तो इसका मतलब ये कंडीशन फेल होगी। डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो डी होगा यहाँ पे, इसमें ये कंडीशन फेल होगी। इसका मतलब सी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, तो सी यही आएगा और ये आर होगा, और डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। डी है थर्ड है, लेफ्ट ऑफ एस के थर्ड लेफ्ट में है, 1 2 3, तो एस को रखना पड़ेगा यहाँ पे, एस को यहाँ पे रखना पड़ेगा। इफ बी इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू एस, बी है एस के अपोजिट, हु आर इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, सी का इमीडिएट नाइबर कौन सा होगा, एस और ए होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36। सतीश इज फादर ऑफ महेश। सतीश है जो महेश का फादर है, ये है मान लो महेश, इसका फादर है सतीश, और कहते हैं महेश क्या है, हु इज मैटरनल अंकल ऑफ शोभित। शोभित का महेश क्या है, मामा है। शोभित महेश की कोई बहन होगी दोस्तों, उसका जो सन है कौन है, शोभित है। नैना इज ओनली डॉटर ऑफ माधुरी, ये गलत है, यहाँ पे ये एरर है। नैना इज ओनली डॉटर ऑफ, ये आएगा, ये तो सतीश था, ठीक है, ये सतीश है। श्रेया आएगा यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आएगा श्रेया। अगर इसको माधुरी मानोगे फिर आंसर नहीं आएगा। नैना इज ओनली डॉटर ऑफ माधुरी, नैना क्या है, ओनली डॉटर है किसकी, सॉरी, नैना इज ओनली डॉटर ऑफ श्रेया। अब श्रेया है यहाँ पे, ध्यान रखना आपको, नैना ओनली डॉटर है श्रेया की, ठीक है। श्रेया इज मदर इन लॉ ऑफ माधुरी। अगर श्रेया माधुरी की मदर इन लॉ है, एक टाइम मैं मान लेता हूँ जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए, तो इसकी वाइफ मान लेता हूँ किसको, माधुरी को। महेश की वाइफ होगी माधुरी। और ये क्या है इसकी, नैना इज ओनली डॉटर ऑफ श्रेया, नैना है इसकी ओनली डॉटर, और श्रेया इज मदर इन लॉ ऑफ माधुरी, महेश इज द ओनली सन ऑफ श्रेया, तो ये सतीश था, इसकी वाइफ कौन होगी, श्रेया होगी। और श्रेया की ओनली डॉटर कौन है, नैना है, तो यहाँ पे होगी नैना फिर। नैना माँ होगी किसकी, शोभित की। अब नेक्स्ट, तानवी इज सिस्टर ऑफ शोभित। तानवी क्या है, सिस्टर है शोभित की। आपको बताना है हाउ नैना रिलेट टू शोभित। नैना शोभित क्या लगेगी फिर, माँ लगेगी, मदर लगेगी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, श्रेया आएगा यहाँ पे। टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 37। इन ए सर्टेन कोड, इसके लिए कोड ये है, इसके लिए कोड आपको बताना है। अब देखिए आई, ये आई के आर ओ और आई के रिलेशन बनाऊंगा। आई में कितना ऐड करूं, 6 ऐड करता हूं, लेकिन यहाँ पे 6 ऐड नहीं हुआ, -4 हुआ है। फिर कुछ ऐड करते हैं तो ये तो ज्यादा ही बड़ा नंबर हो गया, यू, क्योंकि इसका 3 होता है, इसका 21 होता है। दूसरा रिलेशन देखते हैं। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, और माइनस कर दिया 3, ओ आएगा। अपोजिट लेटर निकालना है, फिर -3 करना है, फिर आएगा नंबर। इसका अपोजिट एम होता है, -3 करेंगे, जे आएगा। सी का अपोजिट क्या होता है, 24 -3 करेंगे, 21 आएगा, 21 पे यू होता है। वैसे ही आर का अपोजिट आई, आई -3 करेंगे, एफ आएगा। सेम रिलेशन बना हुआ यहाँ पे, आई इसका अपोजिट क्या होगा, 22 होगा। अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए लेटर का, इसमें से 27 में से माइनस करेंगे 5 को, इसका नंबर 5 होता है। 22, 22 पे होता है वी होता है, और उसमें से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। मतलब अपोजिट लेटर निकालना है, फिर 3 माइनस करके, माइनस करने के बाद लिखना है। अपोजिट इसका क्या होगा, -3 करेंगे तो स्टार्टिंग में एच आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। आर का अपोजिट आई होता है, -3 करेंगे, दूसरे नंबर पे 6 आना चाहिए, दोनों में है। तीसरे नंबर देखते हैं, इसका अपोजिट 22 -3 करेंगे, 19 पे एस होता है, यहाँ वी है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, वी है यहाँ पे, ऐसा आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38। इससे ये बना है, देखो -3 कर दिया, और फिर +5 कर दिया, फिर यहाँ पे 28 -3 25, -3 कर दिया, +5 कर दिया दोस्तों, -3 कर दिया, -3 क्या आना चाहिए, 21 से -3 नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर दिया, 21 5 26 होता है, +5 कर दिया लास्ट में। और यहाँ पे 18, दो बारी माइनस, मतलब कि जैसे ये था, यहाँ पे दो बारी +5 किया, जैसे कि +5 ओ से टी आया, और +5 करके 26, यहाँ दो बारी +5 किया है। देखो पहले -3 किया था, फिर +5, -3, फिर +5, फिर +5, और फिर -3 कर दिया। सेम सेटिस्फाई करा के देखते हैं। -3 देखो, +5, -3, 9 और 5 14, +5, -3, +5। एक चीज समझ में आई यहाँ पे, कि कंसोनेंट में तो -3 करना है, और वोल में +5 करना है। कॉन्सोनेंट में -3 करना है, तो -3 करेंगे तो सबसे पहले आएगा एम। वोल में +5 करना है तो ये आएगा जी। एम जी आना चाहिए स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39। 27 12, दोस्तों इनका गैप कितना होता है, 15, उसका स्क्वायर ही होता है। इनका गैप 13 होगा, 13 का स्क्वायर ये होगा। इनका गैप कितना होता है, 14, 14 का स्क्वायर ये है। तो इनका गैप आएगा 9, 9 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 81। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40। मिरर इमेज आपको निकालनी है इसकी। जब मिरर को राइट में रखा जाएगा, ठीक है, मिरर यहाँ पे राइट में रखा जाएगा, आपको बतानी है इसकी मिरर इमेज। लेफ्ट टू राइट चेंज होती है इमेज, ध्यान रखेंगे। तो ये फिगर दोस्तों लेफ्ट में आएगी, ये फिगर लेफ्ट में आएगी। देखो सभी में लेफ्ट में है। एक लाइन भी देखनी है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस एरिया में, तो ये इस साइड स्ट्रेट लाइन आएगी, जो ये फिगर बनेगी पंचभुज। जब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए यहाँ पे। इसमें स्ट्रेट लाइन पहले वाले में देखते हैं, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ऑप्शन बार हो गया। ब्लैक वाला पार्ट है नीचे वाली फिगर का, जैसे ये ब्लैक ट्रेंगल है, ये लेफ्ट में आएगा और ये इस साइड आएगा, जैसे ये बनेगा ऐसे। जब इसको बनेंगे तो ये ब्लैक वाला पार्ट कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस साइड ब्लैक वाला पार्ट आना चाहिए ट्रेंगल का, राइट यहाँ पे मतलब कि लेफ्ट साइड में चला जाएगा ये। यहाँ पे तो देखो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे ठीक है दोनों में ब्लैक पार्ट।
लेकिन इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ट्रेंगल देखता हूँ मैं, ये वाली ट्रेंगल आएगी राइट साइड में आएगी, ये ट्रेंगल आएगी राइट साइड में, और जो सी ये राइट साइड में जो लाइनें हैं जैसे ट्रेंगल होगी तो ये जो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे ये यहाँ पे आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, हॉरिजेंटल लाइन। तो इसमें देखो यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखो वर्टिकल ऐसी लाइन है इस वाली ट्रेंगल में, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो आप बस। जब इसको चेंज करोगे दोस्तों, ये वाले जो ब्लैक वाले, जैसे ये मान लो इसको एरो ऐसे बना देता हूँ, एरो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किस में चेंज हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट में चेंज हो जाती है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब कि ऐसे हो जाएगी, ये ब्लैक वाला जो ट्रायंगल का पोर्शन है आपस में ये ऐसे हो जाएगा। तो ये पोजीशन बननी चाहिए, इसमें तो यही बनती है सेम टू सेम, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपको बारीकी से देखना पड़ेगा अच्छे से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। ऑल रोजेज आर पिंक, सारे रोज क्या है, पी हैं। सब सभी आर पी हैं, सम पिंक्स आर लोट लोट यूजेस, कुछ पी क्या है, एल है। अब देखना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऑल एल आर आर, कहते हैं सारे के सारे एल आर है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, डायरेक्ट ये गलत हो गया। सम पी आर आर, सम पी आर आर, आपको पता है सारे आर पी में आते हैं तो समथिंग का रिलेशन बनेगा ही, ये कंक्लूजन फॉलो करता है। तो कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन फोर, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 42। 25 customers are standing in a row outside a supermarket. Rahul, customer standing in a row was shifted 5 places towards the left and 6 new customers are joined from the left end. Then the then he became 11th from the left end. उसकी पोजीशन क्या बन जाती है, 11वीं बन जाती है लेफ्ट हैंड से, जब उसको शिफ्ट कर दिया कितना 5 पोजीशन लेफ्ट में। टोटल स्टार्टिंग में 25 थे, मान लो ये रो है कोई भी, ये दोस्तों रो है, इसमें 25 है स्टार्टिंग में। अब राहुल कहता है जब लेफ्ट 5 लेफ्ट में पोजीशन में इसको शिफ्ट कर दिया तो इसका 11वां नंबर हो गया लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से इसका हो गया 11वां नंबर। तो इसका मतलब जो 31 थे तो इसका राइट हैंड से नंबर कौन सा है 31 में, तो ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से होगा, एक साइड का रैंक बताओ दूसरी साइड का निकाल लो, 21, टोटल 31 हो गए, माइनस करेंगे एक साइड का रैंक 11, प्लस कर देंगे 1, तो ये आएगा 20 प्लस 1 21। तो इसका जब 31 है तो राइट हैंड से जो नंबर क्या है इसका, ये है 21वां नंबर, कौन सी साइड से, राइट हैंड से। अब ये 11वें नंबर पे कब आया था, जब इसको 5 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया था। तो पहले कहाँ पे था, इसको इसका मतलब इसका नंबर पहले था जी, इसको शिफ्ट करेंगे 5 पोजीशन राइट में, तो ये होगा 11 और 5 16। जो न्यू कस्टमर शिफ्ट हुए लेफ्ट साइड में, अब राइट साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा कह सकते हैं हम जो राइट साइड से इसका नंबर क्या था अर्लियर, पहले क्या था राइट साइड से, राइट हैंड से था ये 16वां नंबर पे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, क्योंकि 6 कस्टमर यहाँ पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आपको बताना है इसमें हाउ मैनी ऑफ देम आर मेल्स, मेल्स कितने हैं ये आपको बताना है। देखो इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक पहले, ग्रुप आर रिप्रेजेंट दोज हु आर विजिटेड रसिया, आर रसिया वाले हैं, सी रिप्रेजेंट विथ चाइना वाले हैं, और जी रिप्रेजेंट हु हैव विजिटेड जापान वाले हैं, जी जापान वाले हैं। द नंबर आर गिवन इन डायग्राम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, इफ यू इफ आउट ऑफ टोटल number of persons who have visited at least two countries is 60%, एटलीस्ट टू कंट्री वाले कितने 60% आर फीमेल है, तो देन आपको बताना है हाउ मैनी दैम आर मेल्स, मेल्स कितने हैं। एटलीस्ट टू में वो भी आएंगे जिसने दो में विजिट किया है, दो कंट्री में, और उससे ज्यादा में विजिट किया है, तो दो वाले कितने होंगे 16 और 12 28 और 24 52, और तीन वाले भी आएंगे 52 और 18 70 होगा, और 70 में से 60% क्या है फीमेल है, तो आपको बताना मेल कितने हैं।
मेल है इसका 40% होंगे, फिर इसका 40% मतलब 2/5। 5 पे काटेंगे 14, 14 दूनी 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44। ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन से। आपको बताना है जी इज द सन ऑफ डी, कौन सा ये ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है कि जी बेटा है डी का। अपने आप को मान लेना है, मान लो मैं सी हूँ। और डिवाइड का मतलब है मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ पी। ये मेरा भाई है दोस्तों डी, डी मेरा भाई है। माइनस का मतलब डॉटर, मेरे भाई की बेटी दोस्तों मेरी क्या होगी, भतीजी होगी। क्रॉस का मतलब मदर, उसकी माँ मेरी ये भाभी होगी। और मेरे भाई की क्या होगी दोस्तों, ये पत्नी होगी। मान लो डी ने, मैंने अपने आप को डी मान लिया, तो ये क्या होगी, मेरी पत्नी होगी एफ। और मेरी पत्नी का जो बेटा होगा वो मेरा बेटा लगेगा। तो ये अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि जी क्या है, डी का सन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45। देर आर टू स्टेटमेंट 1 and 2 क्वेश्चन गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द डेटा गिवन इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा डेटा है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए काफी है, ये आपको बताना है। व्हाट डज मैन मीन इन ए कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में मैन का मतलब क्या है। इसको ट्रू मानना आपको स्टेटमेंट को। व्हेन बैक मैन मीन वोयलेट ब्राउन मैजेंटा, इसके लिए कोड ये है। अब इसके लिए कोड ये है, डायरेक्ट तो हम इसमें से नहीं बता सकते कि इसमें मैन का कोड क्या होगा, डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। अगर इन दोनों का यूज करता हूँ, इन दोनों का यूज करता हूँ दोस्तों, इन दोनों में दो वर्ड, देखो तीन वर्ड है ये, तीन वर्ड, दो वर्ड कॉमन आने चाहिए। देखो एक यहाँ पे क्या है, मैन है, मैन तो कॉमन है ही है। या फिर आप इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब जो एक वर्ड ये कॉमन होगा, यही क्या होगा, मैन का कोड होगा। अब इनमें देखो कौन सा कॉमन है, एक ही वर्ड कॉमन है, मैजेंटा। मैन का कोड क्या होगा, मैजेंटा होगा। तो दोनों को मिला के हम आंसर दे सकते हैं। फिर क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46। इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखना है कौन सी फिगर आएगी। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। ये चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। अब आपको देखना है पैटर्न क्या है इसमें। यहाँ पे तो क्या किया, त्रिभुज से चतुर्भुज हो गया, फिर पंचभुज, एक एक भुजा बढ़ा दी। और इसमें क्या करता है, देखो इसका कह सकते हैं जो नीचे वाली है इसकी वोटर इमेज है, इसकी वोटर इमेज है। तो ऐसे ही आपको देखना है कौन सा ऑप्शन होगा, आप इसमें वोटर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे की। वोटर इमेज में लाइनिंग सेम बनेगी। देखो यहाँ पे तो कम लाइन है, यहाँ पे ज्यादा लाइन है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों ज्यादा लाइन है, यहाँ पे कम है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें ये इसकी वाटर इमेज नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम डिजाइन यहाँ नीचे रख दिया। कुछ भी चेंज आपको नहीं दिखेगा इसमें, सेम टू सेम रख दिया। ये इसकी वाटर इमेज है, सेम पैटर्न नीचे वाली रो में क्या है, वाटर इमेज निकाली है। और इसमें क्या क्या एक एक बढ़ा दिया इसने, एक एक भुजा बढ़ा दी, एक एक साइड इंक्रीज कर दी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47। देर आर देर इज ए फैमिली ऑफ 6 members। देर आर टू मैरिड कपल्स। एक्स इज डॉटर ऑफ एफ हु हैज 2 children। एफ इज मदर ऑफ वाई। देखो एफ को रिलेट किया गया तो हम मान लेते हैं एक्स इज डॉटर ऑफ एफ। एक्स क्या डॉटर है एफ की, ये मान लो एफ है। इसकी डॉटर एक्स है। एफ के बारे में कहता है हु हैज 2 children, इसके 2 चिल्ड्रन हैं। तो मतलब एक्स का कोई एक भाई बहन और होगा। एफ इज मदर ऑफ वाई, एफ है वाई की मदर है। देखो एक्स इज डॉटर ऑफ एफ और वाई की मदर भी है एफ, तो ये होगा वाई, ये मदर है। और इनका कोई फादर भी होगा। वाई इज हस्बैंड ऑफ ए, वाई हस्बैंड है ए का।
जेड इज नेफ्यू ऑफ एक्स। जेड है भतीजा है किसका? एक्स का भतीजा है दोस्तों कौन? जेड। जेड इनका बेटा बेटी होगा, फिर भतीजा है तो मतलब बेटा होगा। बी इज द हस्बैंड ऑफ एक्स। बी इसका हस्बैंड है एक्स का। बी हैज नो सिबलिंग। बी का कोई भी सिबलिंग नहीं है। हाउ इज बी रिलेट टू एफ। बी का एफ से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या है, इसकी बेटी का हस्बैंड है, तो ये होगा सन इन लॉ। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48। आपको कौन से सिंबल आपस में नंबर और सिंबल रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इक्वेशन बैलेंस करनी है। देखिए, अब मैं सबसे पहले देखूंगा डिवाइड का सिंबल। और डिवाइड को कहते हैं 3 और 12 से रिप्लेस कर दो। 3 और 12 को डिवाइड को गुना से। अगर मैं डिवाइड को दोस्तों गुना पे रिप्लेस करूंगा, यहाँ गुना आएगा और यहाँ 12 आएगा। 12 गुना 6 होगा। ठीक है, 12 गुना क्या होगा? 6 होगा। और बार माइनस है कितना? 72, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पे डिवाइड भी करोगे तो 72 माइनस में वैसे ही बनता है, तो इसका मतलब 48 तो बनेगा ही नहीं। ये ऑप्शन बार हो गया। 3 6 को गुना को प्लस को, अब गुना की जगह प्लस रिप्लेस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड है। यहाँ सिंबल किसका है? डिवाइड का है। क्योंकि 3/6 आएगा ये। 3/6 आएगा, मतलब 1/2 आएगा। और यहाँ है माइनस का। तो दोस्तों 1/2 फ्रैक्शन में वैल्यू आती है। और यहाँ माइनस है, गुना का निशानी है कि हम 18 को काट देंगे, तो ये ऑप्शन हम नहीं पिक करेंगे। उसके बाद 3 गुना और माइनस को रिप्लेस करते हैं। अगर यहाँ गुना रख देता हूँ तो 3 को 6 से रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ गुना होगा 3 को 6, 6/3 हो जाएगा। अपने आप में 6 को 3 भाग करता है, तो ये ऑप्शन फिट बैठ सकता है। यहाँ पे चेक करो। 18 गुना भाग, सॉरी गुना माइनस और 3 6, गुना करना है यहाँ पे। और 6 की जगह 3 करना है, 3 की जगह 6 करना है। यहाँ गुना कर दिया और भाग तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आएगा 3 प्लस 24। गुना को माइनस से रिप्लेस करना है, यहाँ आएगा 12। क्या ये 48 बनेगा? आप कहेंगे 6/3, 2 18 दूनी 36, 36 और 24 60, और माइनस करेंगे 12, 48 आता है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है देखना आपको। देखो, ये इसका स्क्वायर है और ये इसका क्यूब है। ये इसका स्क्वायर है, ये इसका क्यूब है। ये इसका स्क्वायर नहीं है, और ना ही ये इसका क्यूब तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है। ये इसका स्क्वायर है और ये इसका क्यूब है। यहाँ पे अलग पैटर्न है, सबसे अलग बताना था कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आपको बताना है 4 के अपोजिट कौन सा होगा। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अब 4 है, 4 है, देखो 4 के अपोजिट कैसे निकालेंगे। 4 देखो, सबसे पहले ये 4 है। 4 के साथ 6 1 आता है, तो 6 1 देखोगे आप सबसे पहले डायरेक्ट किसी में आता है, 6 1 नहीं आता। अब हम क्या करते हैं, या तो आप क्लॉक वाइज रोटेट करो, या कुछ जो दो कॉमन आते हैं वो दो कॉमन कैंसिल आउट करो। अब 5 1, 5 2, देखो 5 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे आपस में। 1 और 3 अपोजिट होंगे, इसका मतलब 5 2 जो कॉमन आते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक अपोजिट होगा 3 के। तो ना तो एक अपोजिट होगा 4 के, ना ही 3 होगा। ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो क्लॉकवाइज रोटेट, जब अगर डायरेक्ट कॉमन कॉमन नहीं आते दो वर्ड, तो आप क्लॉकवाइज रोटेट भी कर सकते हो। जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो 1 ऐसे लिखोगे, फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे। 1 लिख दिया मैंने, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये आएगा 4, और फिर आएगा 6 इस वाले में। और इस वाले में आएगा, पहले 5 आएगा फिर आएगा 2। इसका मतलब 6 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा? वो तो हमने निकाल ही दिया था डायरेक्ट। 1 के अपोजिट क्या था? तो 5 कैंसिल हो, 1 के अपोजिट 3 था। तो लेकिन 4 के पूछा, 4 के अपोजिट 5 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51। अब इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें देखना आपको क्या करना है। सीरीज है ये, ठीक है, नंबर सीरीज है। सिलेक्ट द मोस्ट
appropriate alternative for the these number regarding this inclusion in series। मतलब इस सीरीज में जैसे नंबर दिए हुए हैं एक, फिर इस सीरीज को यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है, फिर ये नंबर बना, फिर आपको ऐसे देखना है यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो होगा, फिर ये ब्रैकेट वाला नंबर बना है। तो इनमें से बताना है, इन नंबर के बारे में बताना है कि दोनों ब्रैकेट वाले नंबर कोई पैटर्न फॉलो होगा, करेक्ट है, उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, या इनमें से एक करता है, या कोई भी नहीं करता। अब यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे, ये क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये एक का स्क्वायर, फिर एक कर दो तीन का स्क्वायर, तीन कर दो पांच का स्क्वायर, पांच कर दो सात का स्क्वायर, सात कर दो नौ का स्क्वायर है। नौ का स्क्वायर इक्यासी होता है अपने आप में दोस्तों, पहला नंबर पैटर्न फॉलो करता है। नौ और दो ग्यारह का स्क्वायर, फिर ग्यारह दो तेरह का स्क्वायर, तेरह और दो पंद्रह का स्क्वायर 225 होता है, ये सेकंड वाला पैटर्न फॉलो नहीं करता, पहले वाला जो नंबर है ब्रैकेट वाला वो पैटर्न को फॉलो करता है। तो ऐसा ऑप्शन चूज करना है। बोथ गलत है, बोथ वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फर्स्ट ब्रैकेट नंबर इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, हैंड फिंगर रिंग, सेम रिलेशन देखना है कौन से ऑप्शन में बनेगा। देखो, हम कह सकते हैं फिंगर्स आर द पार्ट ऑफ ए हैंड, फिंगर किसका पार्ट है, हैंड का पार्ट है। और रिंग किस में पहनी जाती है, फिंगर में पहनी जाती है। सेम रिलेशन देखना है, देखो अब नोज, नोज क्या है, फेस का पार्ट है, और नोज पिन नोज में पहनी जाती है, सेम पैटर्न बनता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, राम वॉकड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस से वो 4 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ। टर्न टू हिज लेफ्ट टू रीच हिज डिपार्टमेंट में पहुंच गया। आफ्टर वॉकिंग 2.5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसके बाद वो चला डिपार्टमेंट से 2.5 किलोमीटर वो आगे चला। देखो अब इसने क्या किया, यहाँ पे कोई, ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हुआ टू रीच हिज डिपार्टमेंट में, यहाँ पे मान लो पहुंच गया, लेफ्ट टर्न हुआ, लेकिन चला नहीं, यहाँ पे लेफ्ट में चला नहीं वो। आफ्टर वॉकिंग 2.5, सीधा ये बोल दिया 2.5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, चलने के बाद फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट से, तो इसका डिपार्टमेंट इसका हम लोग यहीं पे, इससे 2.5 चलने के बाद तो ये कहाँ मुड़ता है, टर्न टू हिज राइट, यहाँ इसके राइट में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ भी होगी और ये डायरेक्शन ईस्ट भी होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड ओड लेटर क्लस्टर, ओड आपको देखना है किस में अलग रिलेशन है सबसे, ये आपको बताना है। देखो यू वी डब्ल्यू एक्स सब में क्या है, +1 ऐड है, या सीधा कह सकते हैं यू से वी कैसे आएगा, +1 करेंगे, वी से डब्ल्यू आएगा +1 करेंगे, डब्ल्यू से एक्स आएगा +1 करेंगे, फिर यहाँ से एक्स आएगा 0, फिर +1, फिर 0। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, सेम PQRS, फिर एस में S 0, फिर +1, फिर 0, सेम दोनों में सेम है। अब अलग देख लो, यहाँ पे +1 +1 +1, कितनी बार +1 हो गया, एक बार और +1 है, 4 बार ही +1 हो गया। और इन सब में कितने +1 है लगातार, एक, देखो एक, दो, 3 बार +1 था लगातार, लेकिन इसमें 4 बार +1 हो गया। देखो बी से सी 1, सी से डी 2, फिर डी से ई 3, और ई से एफ 4, तो इसका मतलब यही अलग होगा सबसे, फिर डिफरेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड। अगर दो सेम हो जाते हैं, तीसरा जो भी चेक करोगे वो डिफरेंट मिलेगा, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, ओड वन अलग बताना है, सबसे अलग कौन सा होगा। रिलेशन देखो, कारपेंटर सा, कारपेंटर मतलब बड़ी बोलते हैं हिंदी में इसको, किसका यूज करता है, साम लोग आरी का यूज करता है ये। वैसे ही ऑथर पेन का यूज करता है, लेखक किसका यूज करता है, कलम का यूज करता है। वॉरियर स्वॉर्ड मतलब कि तलवार का यूज करता है, ये रिलेशन दोस्तों गलत है। मैसन नाइफ, ये गलत दिया हुआ है। मैसन किसका यूज करता है, मैसन मतलब कि राज्य मिस्त्री यूज करता है, प्लम लाइन का यूज करता है, ना कि नाइफ का, चाकू का यूज नहीं करता, ये गलत है, ये अलग है सबसे, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्टली एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विच करेक्टली एक्सप्लेन द, जो इसको करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं, ब्रिज लिंक सीरीज।
अब ये इनका सभी का काम क्या है, ये क्या करते हैं, दीज कनेक्ट टू पार्ट्स, सभी दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ये बनेगा रिलेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, लॉजिकल ऑर्डर में मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना आपको अकॉर्डिंग टू। अगर ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, दो है, चार है, चार है। दो मतलब वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बाद फिर वर्ल्ड में क्या है, उसके बाद चार है इंडिया। दोस्तों ये कैसे वर्ल्ड में इंडिया आता है, फिर इंडिया में क्या आता है, महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र में कौन आएगा फिर, मुंबई आएगा, और मुंबई में क्या आता है, गेटवे ऑफ इंडिया आता है। पहला ही रिलेशन बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, किसके अंदर एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। ये वाली फिगर किसके अंदर एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। अब आप देखिए इसको, अब यहाँ पे दो क्रॉस लाइन, ऐसी क्रॉस लाइन है नहीं इसमें जैसे इसमें है क्रॉस लाइन ऐसी, ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, या फिर ये देखते हैं, यहाँ पे देखो एक ही साइड बनता है, बीच में एक साइड बनता है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। सेम टू सेम इसमें ये यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे एडजेसेंट है एक दूसरे का, इसमें बन जाएगी ये वाली फिगर, देखो यहाँ पे बनी हुई है, दो क्रॉस लाइन है, और सेम ये वाली शेप बनती है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या होता है आपको पैटर्न को समझना है। देखिए, अब एक एरो था दोस्तों, एक ही एरो का एक तीर था, दो तीर हो गए, एक इस साइड जुड़ गया। अब की बार एक इस साइड जुड़ा, तो अगली बार एक इस साइड जुड़ेगा। तो दो इस साइड होंगे, दो इस साइड होंगे, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे तो तीन है, एक ही साइड, ऑप्शन बार हो गया। अब बाकी सभी में सेम है। अब दूसरा देखते हैं, ये त्रिभुज था, यहाँ पे चला गया ऊपर की तरफ एक पोजीशन, फिर एक पोजीशन यहाँ पे चला गया, ये देखो, फिर एक पोजीशन नीचे त्रिभुज आएगा, यहाँ स्क्वायर है, ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, अब मैं देखता हूँ स्क्वायर की पोजीशन। स्क्वायर यहाँ था, राइट साइड में शिफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट साइड में फिर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्वायर कौन से में है? इसमें तो नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, आपको अलग बतानी है कौन सी, सबसे अलग कौन सी है। इसमें ध्यान से देखोगे, ये इसकी वाटर इमेज है, ये भी अपोजिट हो जाती है, लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम इमेज चेंज होती है, जैसे एरो ऊपर था नीचे बन जाता है। तो यहाँ पे ये भी इसकी क्या है, वाटर इमेज है, और ये भी इसकी वाटर इमेज है। यहाँ पे वाटर इमेज नहीं है, क्योंकि इसकी वाटर इमेज निकालेंगे तो ये ऐसे आना चाहिए था, फिर ये कर्व ऐसे आना चाहिए, नीचे की तरफ ऐसे होना चाहिए था इसका, और ट्रायंगल ऐसे बनता फिर। तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखें, ऑप्शन थर्ड। बाकी सभी में वाटर इमेज है, यहाँ पे एक्यूरेट वाटर इमेज नहीं है।